आपने बॉलीवुड फिल्मों में एक मुस्लिम किरदार को हमेशा अपनी आंखों के चारों ओर भारी काजल लगाए हुए और एक सफेद कुर्ता, एक सर पर टोपी और गले में एक ताबीज पहने हुए देखा होगा। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में इन कैरेक्टर की आम बात है। आपको इस तरह के कैरेक्टर लगभग हर दूसरी या तीसरी मूवी में देखने को मिल जाएंगे, जबकि भारत में बहुत कम लोग हकीकत में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। पूरी दुनिया में लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी रंगीन फिल्मों की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। इस इंडस्ट्री को हम प्यार से बॉलीवुड कहते हैं। यह शब्द अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से लिया गया है। इसकी शुरुआत उस समय बॉम्बे शहर से होने की वजह से हॉलीवुड के एच को बी में बदल दिया, क्योंकि मुंबई शहर में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जन्म लिया था। बॉलीवुड हर साल लगभग 50 से 100 फिल्में रिलीज करता है और इन्हें अरबों लोग देखते हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम भारत की आबादी में 14% से अधिक हैं, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इसके बावजूद ज्यादातर मुस्लिम्स को बॉलीवुड फिल्मों में सही ढंग और अच्छे किरदार में नहीं दिखाया जाता। ज्यादातर किरदार या तो मजाकिया टाइप के होते हैं या स्टीरियोटाइप के। बॉलीवुड में एक और खतरनाक माहौल जो चल रहा है वो है भारत में हकीकी जिंदगी के इस्लामोफोबिया का फिल्मों में घुसना। किसी देश का सिनेमा अक्सर सामाजिक और राजनीतिक हालातों से तय होता है। डॉक्टर वी.के. रवि इस बात को सही ढंग से बताते हैं। 50 से 60 के दशक के दौरान भारत में मुस्लिम एक अमीर समुदाय थे और जनता और सरकार का नजरिया काफी धर्मनिरपेक्ष था। इस वजह से अनारकली, मुगले आजम और मुमताज महल जैसी फिल्में बनी, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की खुशहाल रिवायतों और रहन सहन को दिखाया है। 2023 से पिछले एक दशक के बॉलीवुड में मुसलमानों को तेजी से राक्षसी और आतंकवादी दिखाया जा रहा है और हकीकी जिंदगी में मौजूद इस्लामोफोबिया का स्क्रीन पर भी असर हुआ है। एक शोध इस हकीकत की तस्दीक करता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सत्ता में आने के बाद से भारत में इस्लामोफोबिया काफी हद तक बढ़ गया है। सत्ता दल पार्टी अपनी नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति और कट्टर विचारधारा के लिए बदनाम है और जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ता है। मुगल राजा तुर्की मूल के मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला अब तक का सबसे बड़ा राजवंश बनाया। इतिहास के पन्नों में मुगलों को सम्राटों के रूप में सम्मानित किया गया है और पढ़ाया गया है, जिन्होंने भारत के कल्चर, भोजन और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें फिल्मों में भी इसी तरह से दिखाया गया है। जैसे 2013 में रिलीज हुई जोधा अकबर में सम्राट अकबर और राजकुमारी जोधा की कहानी को खूबसूरती से बताया गया है। हालांकि पद्मावत जो 2018 में रिलीज हुई, इस फिल्म ने अलाउद्दीन खिलजी को एक खतरनाक, क्रूर, खून का भूखा राजा के रूप में दिखाया। चरमपंथी, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग सोशल मीडिया पेजों पर लगातार यह कहानी फैला रहे हैं कि मुगल हकीकत में भारत के विनाश के लिए जिम्मेदार हमलावर थे। 9/11 हमले के बाद एक और कहानी जो दुनिया भर में मशहूर हो गई, वह यह थी कि मुसलमान आतंकवादी हैं। यह काबुल एक्सप्रेस, बेबी और न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में सामने आया, जहां खलनायक हमेशा मुस्लिम है जो किसी तरह अलकायदा या इस्लामिक स्टेट से जुड़ गए थे। भारत और पाकिस्तान 1947 में अंग्रेजों द्वारा हिंसक और खूनी विभाजन के बाद से लड़ते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध, राजनीति, मनोरंजन और यहाँ तक कि क्रिकेट मैचों में भी नफरत दिखाई देती है। इन दोनों देशों के बीच विवाद का एक और मुद्दा कश्मीर भी है। जबकि कश्मीर भारत का हिस्सा है, बॉलीवुड के मुताबिक वहाँ के लोग लंबे समय से भारत से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीरियों को लेकर बॉलीवुड अक्सर दिखाता है कि वह पाकिस्तान के समर्थक, आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले और देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं। इस प्रकार बॉलीवुड फिल्मों में कश्मीरी लोग और पाकिस्तान अक्सर दुश्मन होते हैं। मिशन मजनू और उरी जैसी कुछ फिल्में हालिया उदाहरण हैं, जहां पाकिस्तानियों को कमजोर, मूर्ख और भारत को नष्ट करने के लिए तैयार दिखाया गया है। विलासुवा अपने अति राष्ट्रवादी मिजाज के कारण ये फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं और अक्सर अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं। बॉलीवुड अच्छे मुस्लिम, बुरे मुस्लिम दोहरे रवैये की कहानी को भी बढ़ावा देता है, जिसका सीधा मतलब है निश्चित रूप से अच्छे मुस्लिम मौजूद हैं और ये वही हैं जो अपने देश को अपने धर्म से पहले रखते हैं। चक दे इंडिया में शाहरुख खान का किरदार लड़कियों की टीम पर गर्व करने के लिए ट्रेनिंग देकर अपनी देशभक्ति साबित करता है। माय नेम इज खान में उनका किरदार इस्लामोफोबिया का सामना करता है और लोगों को दिखाता है कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है। सरफरोज में भी एक पुलिस अधिकारी ऐसा है जिसे मुस्लिम होने के कारण देशद्रोही माना जाता है, जबकि वह हकीकत में अपनी नौकरी को लेकर वफादार है।
यह एक संदेश देता है आप एक मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है। इस्लाम धर्म के अलावा दीगर धर्मों के किसी भी कैरेक्टर को लगातार फिल्मों में खुद को देशभक्त साबित करने की यात्रा पर नहीं जाना पड़ता। बॉलीवुड में अच्छे मुस्लिम आदमी की तरह अच्छी मुस्लिम औरत भी वही है जो भारत को पहले स्थान पर रखती है। जैसे वीर ज़ारा में पाकिस्तानी मुस्लिम महिला अपने प्रेमी वीर प्रताप सिंह की एहसानमंद है, जो उसे उसके जालिमाना परिवार के लोगों से बचाने के लिए आता है और इसके बजाय उसके राष्ट्र द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है और फिर ज़ारा अपना जीवन भारत और उसके गांव की सेवा में बिताती है। 60 से 90 के दशक के दौरान उमराव जान और मुगले आजम जैसी फिल्मों में मुस्लिम महिलाओं को अक्सर खूबसूरत वेश्या के रूप में दिखाया जाता था। उनकी भूमिका नायक को लुभाने के लिए बने एक सेक्स सिंबल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके बाद आज तक मुस्लिम महिलाओं को अक्सर या तो जासूस के रूप में या विनम्र कैरेक्टर में दिखाया जाता है। ऐसा कोई भी मुस्लिम कैरेक्टर नहीं है जो खुले तौर पर अपनी पहचान स्वीकार करता हो या वास्तविक रोजमर्रा के मुसलमानों की तरह व्यवहार करता हो। जब दुनिया भर के अरबों लोग कला और सिनेमा को देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिखाए गए कैरेक्टर और कथानक बिंदु पहले से ही किसी समुदाय को हाशिए पर धकेलने में योगदान न करें। यह मान लेना लोगों की गलत फहमी है कि फिल्में हकीकी जिंदगी पर असर नहीं डालती। लोग परोसी गई स्क्रिप्ट के आधार पर दुनिया में अपनी आदतें और विश्वास बनाते हैं। मैदुल इस्लाम बताते हैं, जब आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन हमेशा एक आदमी को टोपी पहने और फिल्मों में अपमानित होते हुए देखते हैं और मुसलमानों को एक निश्चित रूप में चित्रित करने से बेमतलब का सिंबलिज्म पैदा होता है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के गलत किरदार राजनीतिक मतलब को पूरा करने के लिए जानबूझकर किए जाते हैं। मुसलमानों को बॉलीवुड के साथ एक लंबा रास्ता तय करना है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि यदि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो इसे ठीक से करें, इसे अच्छे ढंग से करें, ऐसे तरीके से करें जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा न दे, मौजूदा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा न दे, मुसलमानों को वैसा न दिखाए जैसे वह है ही नहीं। अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिमों को एक मशीन के रूप में इस्तेमाल ना करें। नुमाइंदगी को सच्चाई की ओर ले जाएं। मुसलमान स्क्रीन पर देखें और महसूस करें कि यह कैरेक्टर हकीकत में किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जिसे वह जानते हैं। उस दिन बॉलीवुड गर्व से अपनी पीठ थपथपा सकता है।